भगवान भगवान भीष्मक सुतान रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उभयमात्यते श्रुतम्। तो कलाव साहब ने प्रवण किया कि महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान हमने सुना है भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह जो रुक्मणी के संग में हुआ था वो राक्षस विधि से हुआ था। राक्षस विधि का मतलब कन्या का हरण करके ले जाना, उठा करके ले जाना। ऐसा क्यों? भगवान को धर्म संस्थापनार्थ ये संभवामि युगे युगे। अब इस कृत्य में भगवान को कहां धर्म दिखाई पड़ा, बता दीजिए। क्यों हरण करके लाना पड़ा, समझा दीजिए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, बात ऐसी थी कि भीष्मक की कन्या कुंदनपुर की राजकुमारी देवी रुक्मणी, वैसे तो महाराज भीष्मक की 5 संतानें हैं, 5 पुत्र और 1 कन्या है, जिसमें कि इनके नाम बताए रुक्मक ब्रजो, रुक्मक रथो, रुक्म बाहु, रुक्म केशी, रुक्म माली, इस प्रकार से, और रुक्मणी सबसे छोटी बहन है। तो महाराज भीष्मक चाहते हैं कि बिटिया के हाथ पीले कर दिए जाए और बिटिया के अनुसार योग्य वर ढूंढते हैं। एक दिन रुक्मी को बुलाया महाराज ने, बोले बेटा बिटिया सयानी हो गई है और हम चाहते हैं कि बिटिया के हाथ पीले हो जाए। हाँ ठीक है पिताजी, कर देंगे। क्या कहीं वर देखा? बोले हाँ मेरी नजर में एक वर। कौन है? पूरे समय महाराज द्वारकाधीश का बड़ा नाम चल रहा है, अगर तुम कहो तो फिर शुभ लग्न भेज दिया जाए। जो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का नाम सुना, रुक्मी तो आग बबूला हो गया, बाप को ही उठपटांग कहने लगा। बोलो सुनो पिताजी, उम्र तो वैसे भी आपकी 60 के ऊपर हो ही गई है, मैं कहने कोई बातें नहीं। अरे न जिसके बाप का पता, न जिसकी माँ का पता, कोई देवकी का बेटा बोले, कोई जसोदा का बोले, कोई वसुदेव का बेटा बोले, कोई नंद का बोले, है? ऐसे खानदान में रिश्ता करूंगा मैं, बहन जाऊंगा। और चलो माना खानदान में कुछ गड़बड़ है, समझौता कर सकते हैं, लेकिन वीर भी तो नहीं है, हम तो पराक्रमी हैं, वीर हैं। और वीर होता क्या अपनी मथुरा जन्मस्थली को छोड़ के भागता है? अरे मेरे मित्र जरासंध के भय से कायरों की तरह भागा है। और देखो कितना भीरू है, कितना डरपोक है, कितना कायर है कि समुद्र की शरण में बैठा है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे अनुसार ये विवाह उचित होगा? बाप ने कहा देख बेटा, मेरे समझ में जो आया मैंने कही, और अनर्गल लाभ मत करो। ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं। तो बाप को आंखें लाल करके दिखाता हुआ बोले आप चुपचाप देखो, क्या करना है क्या नहीं करना मैं समझ लूंगा। और चला गया घर से निकल करके बाहर। इसका मित्र था शिशुपाल, जो दमघोष का पुत्र था, बड़ी मित्रता था। देखो एक कहावत है कि चोर चोर मौसा जाए। एक जुआरी दूसरे जुआरी का अच्छा मित्र हो सकता है, और एक शराबी दूसरा शराबी उसका अच्छा मित्र हो सकता है। मतलब जितने अवगुणी हैं वो अवगुणी को ही ढूंढते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, 2 जुआरी तो एक मित्र हो सकते हैं, 2 शराबी मित्र हो सकते हैं, 2 अवगुणी मित्र हो सकते हैं, पर 2 सद्गुणी मित्र नहीं हो सकते। 2 विद्वान कभी मित्र हो सकते हैं क्या?
यही है विडंबना समाज की। बोलो राधे राधे। डकैत डकैत का मित्र हो जाएगा, पर सज्जन पुरुष सज्जन का मित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी विचार किया आपने? आप अच्छा खा रहे हो, कमा रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हो, पर ये मत समझना आप किसी न किसी की नजर में चढ़े हो। दुनिया के जितने व्यक्ति हैं ना, वो यही चाहते हैं कि जय जयकार तो हो पर हमारी हो, हमारे अलावा किसी की ना हो। सब हमारे सामने आकर हाथ फैलाना, सब हमें अपना आदर्श माने। आपस में देखते हैं नेताओं के भाषण सुनते हैं ना, जब चुनाव आ जाता है एक दूसरे को इतनी खतरनाक गाली देते हैं कि मुझे लगता है इनसे आपस में कोई दुश्मन होगा नहीं। पर जहां भूल से भी जिसको गाली दे रहे हैं, अगर उसकी सरकार बन गई तो महाराज उछल कूद करके उसी की पार्टी पहुंच जाते हैं, और जिसको कल तक गाली दे रहे थे उसी गलवैया डाल घूमते हैं। वाह भैया, ऐसा होता है। राजनीति में कभी किसी कोई किसी का शत्रु नहीं होता। बोलो राधे राधे। क्योंकि वो जानते ये भी अवगुणी और मैं भी अवगुण, दोनों का बढ़िया मेल है। सीधी सी बात है, तेल और पानी का मेल नहीं हो सकता। मेल होगा तो तेल तेल का होगा और पानी पानी का होगा। सही बात है कि नहीं? आप पानी में तेल डाल दो, अपने आप अलग रहेगा, भले डाल दो तो क्या हुआ। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो तेल पानी के समान होते हैं, पर मजबूरी बस चलाना पड़ता है, और जहां काम निकल गया जय श्री राम। अरे कभी कभी सर्प को मामा बनाना पड़ता है। बोलो ना राधे राधे, कंजूठी का बात है। ऐसा बोलो जैसे नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि निकले 1 महीना हो गया। अरे भूखे तो हम कथा कह रहे हैं, आप तो चक्कर 2 बार खा के आए। बोलो जय श्री राम। तो जो ईर्षा है ना, ये व्यक्ति को मजबूर कर देती है। आप सोचते हो कि हम बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं, हम निश्चल हैं, हमसे कोई द्वेष कर ही नहीं सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये आपसे द्वेष न करे। एक उदाहरण से समझो, धर्मराज युधिष्ठिर के समान कोई निश्चल हो सकता है क्या? कोई सात्विक हो सकता है क्या? नहीं। और फिर भी अधिकार था उनका, और उसके पिता पांडु गद्दी पर भी बैठे। ऐसा भी नहीं, राजा का बेटा था। पांडु न रहने पर धृतराष्ट्र को बैठाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे ही बैठा तो धीरे धीरे लोभ ने घेर लिया। लोभ सकल व्याधिन कर मूला, और तीन पे पुनि उपजहि बहुसूला। अगर धृतराष्ट्र इस शर्त पर बैठे थे कि जब ये बच्चे वयस्क हो जाएंगे तो इनको युवराज बनाया जाएगा युधिष्ठिर को, उसके बाद जब युवराज के बाद जब जवानी मतलब हो जाएंगे संभालने लायक, तो इनको जो है राजा बना दिया जाएगा। लेकिन ये गद्दी का नशा बहुत खराब होता है। गद्दी का नशा बहुत खराब होता है। एक बार गद्दी का नशा चढ़ जाए तो विषाम नाम दंड भेद, भगवान जाने क्या क्या लोग लगाते हैं कि गद्दी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी बचाओ, संसार जाए भान। गद्दी नहीं जाना चाहिए। जिसको इसका नशा लग जाता है ना, अन्य नशों से तो बच सकते हो, प्रयास करोगे बच जाओगे, छूट जाएगा, लेकिन गद्दी का नशा। लोग 80-85 वर्ष के हो जाते हैं, फिर भी अब चुनाव आता है तो भैया किसकी हवा चल रही है? अरे बाबा तुम बुढ़े हो गए और राम का उसका तो मतलब नहीं, हवा किसकी है बता। मिलना ना जुलना कुछ, फालतू पीछे पीछे लेके झंडा घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए समाज में रहते हुए चारों तरफ दृष्टि रखा करो, कौन हमसे खुश है कौन हमसे नाखुश है। हाँ, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। आप
अच्छे हो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि सब अच्छे हैं। ये 5 उंगलियां हैं, क्या 5 बराबर हैं? नहीं। जब 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती हैं तो फिर लोग कहां से 5 बराबर हो जाएंगे? यही समस्या है। बहू की सोच अलग है, बच्चे की सोच अलग है, पति की सोच अलग है, बेटे की सोच अलग है, ससुर की सोच अलग है, और सब भिन्न भिन्न सोच वाले एक घर में रहेंगे तो क्या महाभारत नहीं होगी तो क्या होगी? सबकी सोच अलग है, भिन्न भिन्न सोच है, और उनको एक घर में रहने कहा जा रहा है तो वो लोग कहीं ना कहीं तो उनको समस्या तो आएगी आएगी। इसलिए घर के मालिक को धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। बच्चे एक हों या 2 हों या अनेक हों, सब में समान दृष्टि रखनी चाहिए। अपना बच्चा हो या भाई का हो, अगर यही सोच धृतराष्ट्र की होती तो ये युद्ध ना होता महाभारत जैसा, जिसमें अनेक सुहागिनियों के मांग का सिंदूर छिन गया। कितने वीर बलिदान को प्राप्त हो गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ऐसा भीभत्स युद्ध कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। तो ये अपने समान वाले मित्रों से मित्रता लोग रखते हैं जो समान के होते हैं। शिशुपाल के पास गया, उसका गाड़ी का सामान पहुंचा दिया। मित्र, मैं चाहता हूं कि अब मित्रता थोड़ी और गहरी हो जाए। क्या मतलब? बोले हमारी बहन से आप विवाह कर लो, बहनोई बन जाओ, हम आपके साथ पक्की हो जाएगी मित्रता तो है ही। तो ठीक है, मैं स्वीकार है। रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर थी, लक्ष्मी जी का अवतार था, और शिशुपाल प्रायः आया जाया करता था, तो ये पट से स्वीकारता थे। जी शाम को आया, बोले पिताजी चिंता की बात बिल्कुल ना है, बहन जी की परसों बारात आ रही है। पिताजी ने कहा परसों बारात आ रही है, ये कैसा विवाह है? अरे बेटा, अभी तूने परीक्षा किया ना, वागदान तिलक किया, बारात पहले आ रही है। बोले पिताजी ये पूर्व जमाने का काम बंद करो, आज वर्तमान में जियो, कटमंगनी चट्ट ब्याह, यही हमारा सिद्धांत है। बोलो राधे राधे। देखो, समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। जो लोग समय की गति को नहीं पहचान पाते हैं ना, वो हमेशा पीछे रहते हैं। एक बार ध्यान रखना। और जिसने समय रहते अपने आप को बदल लिया, समझो वही बुद्धिमान कहलाता है। जब कोरोना लगा तो लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग थे, दिमाग लगाया कि इस समय तो कोई व्यापार चलेगा नहीं, क्या करें? बोले सैनिटाइजर बेचो, मास्क बनाओ। महाराज घर में ही शुरू हो गया मास्क बनाना, सैनिटाइजर खरीद के सप्लाई करना दुकानों। अरे लोग अरब खरबपति बन गए। हाँ, तो समय के सही बात बोल रहे हैं, थोड़ी ना बोल रहे हैं। यही धंधा चला है उस 2 सालों में, सैनिटाइजर। तो समय के साथ बदलना चाहिए लोगों को। समय की गति को पकड़ो। समय क्या कराना चाहता है, क्या कह रहा है? जैसे बुद्धिमान किसान होता है ना, वो समय की गति को माप करके और उसी अनुसार अपनी मिट्टी को देख करके उपजाऊ है या नहीं, कितनी उपजाऊ है, उसी तदनुसार बीज डालता है कि कौन सा बीज इसमें ज्यादा फल देगा। और जो महामूर्ख हुए उठ पटांग बीज डालते हैं, बाद में होता जाता कुछ नहीं है, बाद में रोते हैं। पहले के कृषक इतने बुद्धिमान होते थे कि जहां एक बार पछुआ चल जाए, बोले माँ पुरवाई चल जाए, समझ जाते थे कि बारिश होने वाली है। पुरवाई ज्यादा होती नहीं, पछुआ में होती है, तो सिर्फ समय को देख करके भाप लेते थे इस बार क्या फसल कौन ज्यादा अच्छी होने वाली है, कितना जलदृष्टि होने वाली है। तो समय की गति को पकड़ो। अच्छा देखो, पहले के जमाने में आप लोग जो बाबूजी वगैरह बैठे हैं, इनको याद होगा, बैलगाड़ी से बारात जाती थी, दूल्हा बैलगाड़ी में जाता था। आज बैलगाड़ी में लेके जाओ, पूरा क्षेत्र तुमको थूकेगा। आपको नहीं भाई, हम तो पुराने जमाने के हैं, हम तो बैलगाड़ी में जाएंगे, तो क्या तुम्हें सम्मान मिलेगा?
नहीं मिलेगा। अब कर्ज लेके करो तो करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हो कि हमारे पास नहीं तो क्या करें, हमारे पास बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी में चले जाएंगे। तो बैलगाड़ी में तो नहीं जाओगे, थोड़ा सा और मॉडर्न में आ जाओ तो बोले कि अपने ट्रैक्टर में चले जाओ, वो तो चल जाएगा। पर बैलगाड़ी में अगर आप जाना चाहो भले चाहे 5 किलोमीटर हो, पर आपको यश नहीं मिलेगा। इसलिए समय के साथ बदलो। पहले के जमाने में कथाएं होती थी, न ये माइक थे न ये संगीत थी, और एक पंडित जी बैठ जाए और हमारा गला फाड़ चिल्लाए, और जितना चिल्लाए लोग बोले वाह मानना पड़ेगा, बाड़ी में ताकत है महाराज की। महाराज चाहे हालत खराब हो जाए बेचारे की। हमारा तो बचपना था, हमने तो देखा था। हमारे आपको जानकारी के बता दें कि हमारी ये 7वीं पीढ़ी है भागवत को करते हुए। 7वीं पीढ़ी है, बाबा पर बाबा के जमाने से भागवत कथा चली आई है। अब हमको लगता है कि हमारे पास शायद कोई नहीं, पर ये 7वीं पीढ़ी है क्रमशः तदनुसार ऊपर से लेकर के। बोलो राधे राधे। तो हमने तो देखा है, पहले तो माइक भी नहीं लगते थे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा समय परिवर्तन हुआ, लोगों ने अपने आप को जो है मॉडिफाइड किया और फिर माइक आ गए। अब महाराज शुरू तो शुरू ना किसी राग से मतलब ना किसी धुन से मतलब, जो मनाए जैसा मना वैसे चिल्लाए रहे। और श्रोताओं में भी परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। पहले ऐसी सोच होती थी कि जितना लोग वृद्ध हो जाए बोले हमको भागवत सुनाइए। नई बहुरिया घर से निकलती नहीं थी, बहन बेटी नहीं जाती थी, जितने महाराज सब नंदई बाबा की उम्र की नजर आए कथाओं में। क्यों? क्योंकि बच्चों को मन नहीं लगेगा महाराज को चिल्लाना उठना। लेकिन अब समाज को क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि तब के बच्चे माता पिता के आज्ञा पर चलते थे। हर घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हर घर में सत्संग हो रहा है, बच्चे बात मानते थे। अब आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, पर पड़ोसी कहेगा उसकी बात मान लेगा। अब यहाँ पकड़ के लाओगे, सूफी कथा सुनाओगे, मन ही नहीं लगेगा, आएंगे ही नहीं। इसलिए मजबूरी में समय की बलिहारी को पकड़ते हुए, और हमको एक बॉडी थी जो है पहले के जमाने में कड़ुआ चिरायता जब पीना पड़ता था बुखार में, आजकल तो कोई पीता ही नहीं है। तो कभी कभी बहुत कड़ुआ लगता था तो लोग क्या कहते थे, फटाफट पी ले ऊपर शक्कर खा। जब कोई कड़वी औषधि कोई वैद्य देते थे तो बोलते थे ऐसे नहीं खा पाओगे, उल्टी हो जाएगी। तो क्या करना, पूरे शहद पे चाट जाता। लेकिन ध्यान रहे, औषधि काम करेगी, शहद काम नहीं करेगी। शहद किस लिए? ताकि औषधि आसानी से पेट में पहुंच जाए। कल्याण भागवत से होगा, भजनों से नहीं होगा, अगर मन लगा के सुनोगे। लेकिन हाँ, अगर भागवत सुनेंगे और भजन नहीं होंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। हम समझाएंगे, बच्चे समझ जाएंगे, आप समझा के देख लेना, नहीं समझेंगे। इसलिए समय के अनुसार लोगों को बदलना चाहिए। बोलो राधे राधे। पहले के काल में चाहे युवक हो, वयस्क हो, जो भी हो, सब धोती कुर्ता पहनते थे महाराज। आज तो वृद्ध भी नहीं पहनते हैं, पुराने जमाने की बात छोड़ो, वो भी कोट पैंट चलाते हैं। तो समय की गति को पकड़ करके अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मुसाफिर जागते रहना। देखो भजन की एक कड़ी हुई है, सबके चेहरे खिल गए। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते
वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आप लोग शांति से बैठे रहोगे तो हर आधे घंटे में एक भजन सुना देंगे। बोलो राधे राधे। और आज भर की बात है, नहीं कल से बस जय श्री राम। तो जैसे ही इसने कहा पिताश्री परसों बारात आ रही है, रुक्मणी ने सुना तो हालत खराब हो गई, क्योंकि हृदय से भगवान द्वारकाधीश को ही पति मानती थी वो। भाभी से कहा भाभी गजब हो गया। कहा भैया ने मेरा रिश्ता तय कर लिया, कुछ करो। भाभी ने कहा मैं क्या करूँ? अरे तेरे भैया को कौन नहीं जानता, मेरी हिम्मत नहीं उनसे बोलने की कुछ। और द्वारकाधीश को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जरासंध के मित्र हैं। जरासंध, सिंधु, शिशुपाल, दंत, भक्त, दुर्योधन सब मित्र ही हैं। चोर चोर, हाँ। तो बोले कुछ करो नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं ब्याह नहीं रचाऊंगी शिशुपाल से। भाभी ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले पंडित जी बुलाओ। पंडित जी बुलाए गए और पंडित जी को लिखा पत्र। बोले सरकार जल्दी जाओ, अब लाज तुम्हारे हाथ में हमारा। पंडित जी रथ में सवार हुए, हम जैसे कोई पंडित जी रहे होंगे। बोलो राधे राधे। तो प्राइवेट पत्र लेकर के चले द्वारिका के लिए। प्राइवेट, पर्सनल चले और सीधे द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में लोगों ने स्वागत किया। धर्म सभा ने भगवान कृष्ण को जानकारी हुई, मिलने आए। ब्राह्मण को सम्मान किया, खिलाया पिलाया। कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृंद सम्मतः। कहते हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, महाराज जी आपका धर्म कर्म तो ठीक चल रहा है ना, उसमें कोई बाधा तो नहीं आई है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। ब्राह्मण से और कुछ पूछो ना पूछो, बोले ये जरूर पूछना चाहिए कि आपका धर्म कर्म ठीक चल रहा है।
विश्वामित्र की तरह कोई व्यवधान तो नहीं आ गया। भगवान तुरंत पूछा, नहीं महाराज आओ, तो आपकी कृपा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब जब आतताई होते हैं तो धर्म सुनाई नहीं काना। बोलो राधे राधे। धर्म को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और ब्राह्मण ही धर्म को सजो के रख सकते हैं, तो में क्षमता नहीं है। आपको पता है या उन्होंने कितना आक्रमण किया, कितने वेद पुराण शास्त्र जलाए गए हमारे, लेकिन ऐसे ऐसे विभूतियां रही जो सारे पुराणों को कंध करके रखा था, समय आने पर पुनः लेखन करवा दिया। क्या प्रयास नहीं किए गए। प्राचीन से प्राचीन वेदों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को, पुराणों को जला दिया गया। इतिहास जाकर पढ़ लेना, लेकिन फिर भी तो ब्राह्मण ही दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। मंत्र देवताओं के अधीन है, अते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। इसलिए ब्राह्मण तो देवताओं का देवता कहा गया है, लेकिन ब्रह्मणत्व का नाश न हो। पता है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? 2-3 कारण बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। पहला कारण है कि ब्राह्मण को अपने कर्म से च्युत हो जाने पर, ब्राह्मण का कर्म है गायत्री करना, संध्या करना, पूजा करना, पाठ करना, और वो तो कर नहीं रहा है, कर कुछ और ही रहा हमारा। अपना कर्म न कर करके और अन्य का कर्म पकड़ लिया, तो ये कर्म संकरता में फंस गया। इसका नाम है कर्म संकरता। जैसे वो भैया कह रहे थे ना, कोई कह रहा था इसमें तालाब में मछली पालन करवा लो। ब्राह्मण का काम है मछली पालन करवाना। अब बता, तो कर्मच्युत हो जाने से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नाश हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण है अयाज यजन करने से। समझते हैं अयाज यजन मतलब जिसका धान नहीं खाना जो उसका भी खा रहे हैं। आजकल तो ऐसे ब्राह्मण महाराज पैसा मिल जाए चकाचक, वो कहीं पूजा पाठ करा कर कहीं भी आराम से खा के चले जाएंगे। निंदा किसी की नहीं कर रहे, लेकिन यथार्थ बात कह रहे हैं। अयाज का यजन करने से भी ब्राह्मण का ब्रह्मत्व का नाश हो जाता है। जब हम दीक्षा लिए थे आज के 17 वर्ष पहले, तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कुछ चीजें हैं, जैसे कि तेरहनी नहीं खाना, माता कभी नहीं खाता। बोलो राधे। अच्छा, तेरे खाने से होता क्या है? जो मृतक है, जितने जीवन भर पाप किए सब पंडित जी ले जाए, तेरा बैठ कर खिला खा ले और पाप ले जाए उसके। कहे भैया पाप तू कर और खाए ब्राह्मण, तुम्हारा क्या मतलब है? और अगर कभी खाना पड़ जाए तो 21 माला गायत्री के जपो। तो अयाज का यजन करने से, दूषित अन्न खाने से, कर्म से च्युत हो जाने से, और धर्मच्युत, कर्मच्युत अलग है, धर्मच्युत अलग है, इसके होने से। और दूसरा है ब्रसलीपति के होने से। ब्रसलीपति पता किसे कहते हैं? नहीं पता, हो ही सकता है, हम बता रहे हैं, फिर कहना कि हाँ पता था कि नहीं। वैसे देखा जाए, कन्या का ऋतु धर्म न प्रारंभ हुआ हो और विवाह हो जाए, और अगर ऋतु धर्म प्रारंभ हो चुका है और फिर कोई पाणी ग्रहण ब्राह्मण कर रहा है, तो वो ब्रसलीपति कहलाता है। ब्रसलीपति अलग है और वेश्यापति अलग है, आप तो समझ रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा कुछ बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष भाई भारत तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब विधान है ऐसा कि विवाह 18 के बाद होगा, कानून है, उसके लिए भी शास्त्र में विधान है, उसके लिए प्रायश्चित है। ये तो ब्रसलीपति कहलाओगे, और उससे जो संतान होती है वो ब्रसल कहलाती है। बोलो राधे राधे। उस कन्या से जो संतान होगी वो ब्रसल कहलाती है, ब्रसली और ब्रसल। और ब्रसलीपति के लिए, ब्रसलीपति नष्ट शौचाचारो त्यक्त लज्जा भी चरंती, शुकर मुख नाम के नरक में गिरता है।
भागवत के 5वें स्कंद में कहा। ये कुछ प्रमुख कारण है जिससे ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है, फिर ब्राह्मण में तेज नहीं रह जाता है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि सबसे पहले अपना धर्म संभाले, फिर कर्म संभाले। और हाँ, 5वां कारण बता रहे हैं तो विस्मरण में आ गया, कुछ भी करे ब्राह्मण लेकिन मदिरा पान कभी न करे। अगर वो मदिरा पान नहीं करता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर ब्राह्मण तो छुपा रहता है। वो जब कभी प्रयास करेगा, लौट घूम घुमा करके आ जाएगा, तो पुनः वो ब्राह्मण खोया हुआ ब्राह्मणत्व को पा सकता। लेकिन अगर एक बार मदिरा पान कर लिया तो जिंदगी में कुछ भी कर ले लेकिन वो ब्राह्मण तो नहीं पाएगा, नरकगामी ही होगा। इसलिए सब कुछ करना लेकिन कभी मदिरा पान ना करना। मदिरा और मध्य का आहार, मदिरा पान और मध्य आहार न करना। बोलो राधे राधे। ये 5 कारण है जिससे ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा सरकार ब्राह्मण देवता, हाँ सरकार अच्छा आने का कारण बोले आपका प्राइवेट पढ़, बोले पढ़ो, बोले हम नहीं पढ़ सकते, आपका पर्सनल है। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, हमने आज तक कभी ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। इसलिए आप पढ़े, पंडित जी ने पत्र पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश कर्ण विवरै हरतयेन तापम रूपं दृशां दृशिमतामखिला त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रकं ते। रुक्मिणी ने लिखा था, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, हे कमनीय, हे मेरे प्राण धन जीवन धन द्वारकाधीश, आपकी महिमा सुन सुन करके मेरे कान तो तृप्त हो गए हैं और महिमा सुन के ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है। इससे पहले कभी मिली नहीं हूँ, आपको देखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने हृदय से पति स्वीकार किया है। और सरकार कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर के भाग को सियार ले जाए, तो कृपा करके परसों मेरी बारात आने वाली ससुराल लेके आएगा, उससे पहले आपको पहुंचना। बोलो राधे राधे। भगवान ने सुना तो खूब हंसे। उसमें ये भी लिखा कि मार काट करने की आवश्यकता नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ विधान है, बारात आती है बिटिया, दुर्गा पूजा को जाती है, देवी पूजा कर, गांव के बाहर मंदिर है, वहीं मिल जाएंगे, 9 2 11 बोलेंगे। बोलो राधे राधे। न लड़ाई न झंझट। भगवान खूब हंसे। पंडित जी ने कहा महाराज आप हंस रहे हैं, बोले क्या हंसने तो क्या करें, बोले क्यों, बोले तथा हम अपनी तच्चित्तो निद्रां च न लभेसिं। बोले ब्राह्मण देवता बात ये है कि जो स्थिति समय रुक्मिणी की है वही स्थिति हमारी है। हम भी रुक्मिणी के दीवाने हैं, रुक्मिणी की महिमा को हमने भी खूब सुना है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि निद्राम न निशिम लभे, रात भर नींद नहीं आती, रात भर जागरण चलता है रुक्मिणी की याद में। हाँ बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं निद्राम न तो लभे निशिम। और अभी तक हम शांत रहे कि भाई हम तो, लेकिन सामने वाला पता नहीं हमको पसंद करता हो कि नहीं करता हो, वो खाली घोटो हम पहुंच जाएं, देवी चलो हम तुम्हारे साथ, वो डांट दे तो। और अब कोई बात नहीं, पंडित जी को लिवाया, रथ लेकर के चले। जब दाऊ दादा ने देख लिया भागते हुए पंडित जी के साथ में, कन्हैया कहाँ जा रहा शाम को समय, बोले दाऊ दादा प्रणाम, समय बिल्कुल ना है, बाद में बताओ। और भगवान 9 2 11 पंडित जी को लेकर के चल दिए। जो सबसे तीव्र गति से भागने वाले घोड़े थे, आरूढ़ संगन सौर द्विजमारो पुत्र गई है, उनको लेकर के और इधर जो बाल बारात लेके पहुंच गया बैंड बाजों के साथ। हाँ
और जो बैंड बाजा सुनाई पड़े काम, रुक्मणी की हालत खराब हो गई। भागी भागी भाभी पास गई। भाभी पता नहीं पंडित जी पहुंचे हो कि ना पहुंचे हो, संदेश दिया हो कि ना दिया हो, बारात आ गई, क्या करना। भाभी ने कहा दिमाग तो मेरा भी काम नहीं करता। हाँ यह समय में क्या बताओ, थोड़ा धैर्य धरो, देखते हैं क्या परिणाम होता है। अब जैसे जैसे बैंड बाजों की आवाज नजदीक सुनाई पड़े, रुक्मणी की हालत खराब। पंडित जी नहीं आए, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और इतने भगवान पहुंच गए, देवी मंदिर में रुक गए। पंडित जी आप जाओ, देवी जी से कहो कि हम यहीं मिलेंगे, घबराए बिल्कुल नहीं, सच समझ के आ जाए। ठीक है प्रभु। और पंडित जी गए, मूछों में ताव देते हुए ऐसे करके ऐसे वाली बांध दबाए जलवे के साथ। और जो रुक्मणी ने देखा, पंडित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, दौड़ करके आए, बोले महाराज जी प्रणाम, बताओ संदेशा क्या लाए हो। अरे बोले बेटी संदेशा नहीं लाए हो, जिसके तुमने संदेशा दिया उसको ही लेके आया। अच्छा महाराज कहाँ है। बोले तुमने लिखा था ना पत्र में देवी मंदिर में। बोले महाराज आपने पढ़ लिया। बोले हमसे ही पढ़वाए हैं। शर्मा गई महारानी जी की। रुक्मणी बोले महाराज क्षमा करना, आपको पिता तो लो, कोई बात नहीं है। दौड़ करके गई राजकोष में, जो भी था हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज जो मिला, माड़ी उठा के भर के दे दिया। पंडित जी चाह, पंडित रास्ता ना आपको दक्षिणा का मतलब बोलो राधे राधे। चले गए पंडित और तुरंत तैयार हुई देवी यात्रा के लिए, छम छम करती हुई थाल सजा करके बढ़िया, कुछ साथ में कुछ सखियों को लेकर के। और माँ देवी के मंदिर पहुंच गए, माँ को मनाने लगी। अरे आंचल में तेरे माँ ममता का खजाना, मीठा भजन भाव। आंचल में तेरे ममता का खजाना, आंचल में तेरे ममता का खजाना। आकर के मैया मेरी, आकर के मैया मेरी बिगड़ी बनाना, आंचल में तेरे ममता का खजाना, आंचल में तेरे ममता का खजाना। वो देवी मैया की जय हो। जिसकी बन जाए तेरा वाली सहाइया, जिसकी बन जाए तेरा वाली सहाइया। ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। जिसकी बन जाए अम्बा माई सहाइया, जिसकी बन जाए अम्बा माई सहाइया। कैसे डूब सकती उसके जीवन की नैया, कैसे डूब सकती उसके जीवन की नैया। नैया की भैया पतवार बन जाना, आंचल में तेरे ममता का खजाना, आंचल में तेरे ममता का खजाना। शेरावाली मैया की जय हो।
वृंदावन बिहार लाल की। तो माँ को मनाने लगी और इधर कोई पहुंच गया गुप्तचर जनवासा शिशुपाल की तरफ वाला और जाकर बताया शिशुपाल बोले हम ही नहीं आए यहाँ बारात लेकर के। बोले क्या मतलब? बोले द्वारकाधीश भी देखे गए हैं और जो शिशुपाल ने सुना कि द्वारकाधीश भी पधारे हैं वहां पर गया विचार। अरे राम राम, इसका मतलब ये छलिया क्यों आया? कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ हो सकता है? जरासंध भी बात में आया। जरासंध ने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो रहा बाल, तुम्हारे तो दूल्हा राजा बना बैठना, हम लोग क्या फालतू में रसगुल्ला छानने आए हैं? चिंता बिल्कुल ना कर। अरे तू दूल्हा बन के आया है तो बहू लेके ही जाएगा, हम सबकी जवाबदारी है। एक ने कहा महाराज क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात, अभी अभी होने वाली भाभी भी उसी तरफ गई जिस तरफ द्वारकाधीश थे। मंदिर में हमने देखा, मंदिर में देवी जी भी गई हैं। जरासंध ने कहा अरे मित्र अब तो पक्का गड़बड़ है, कुछ तो है। शिशुपाल ने कहा, जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, हम सब हैं। आदेश दिया पुलिस सेना को, जाओ और मंदिर को छावनी बना कर रखा, देखते हैं क्या करता है द्वारकाधीश। और महाराज नाश्ता हो रहा था, सब बंद, लगो कोई नहीं रसगुल्ला खाए, अब सब ले लेकर के भाला, और जमाने में भाला चलते थे महाराज, हर साल ले करके पूरे मंदिर को छावनी बना कर रख दिया। एक परिंदा पर मारता कि महाराज रुक्मणी पूजन ही करती रह गई, यहाँ उनको मालूम नहीं पड़ा, सब खड़े होकर लेकर के महाराज अपने अस्त्र शस्त्र और पूजन करके माँ ने आशीर्वाद दिया। बाहर निकली, मन में विचार किया आए तो हैं, पंडित जी ने बताया है, जरा देखो कहाँ है। और जो बाहर घूम के देखा तो द्वारकाधीश तो नजर नहीं आए, बाकी सैनिक पूरे नजर आए। अब बेचारी परेशान हो गई, राम राम, हमने तो लिखा था कि यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ से पूरे बराती यहीं आ गए, अब क्या करूं? अभी पहली बार मिल नहीं, कभी देखा नहीं, इनमें से कोई न कोई एक यही होंगे। तो जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती कहीं ये तो नहीं है, वो भी कहता हुआ अरे हम देखा कितने सुंदर हैं, देखिए हमको ही देख रही है। नजरें घुमाती हैं, अन्वेषण कर रही हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। ये कहता कितनी सुंदर है भाई ये देवी, हमारे स्वामी शिशुपाल की तो बल्ले बल्ले है भाई। काश एक बार ऐसी देवी हमको मिल जाता, हमारा कहीं वाणी करना हो जाता। क्या कहते हैं? पर सपना देखने कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो हो सकता नहीं है। और इतने में नजर घुमाते 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 दूर खड़े थे रथ के ऊपर द्वारकाधीश, और इशारा किया देवी जी राधे राधे, हम यहीं पर जमे हैं। और जो आंखों से आंखें चार भाई चेहरा खिल गया, यही है आबा प्रभा शोभा को निहारा, समझ गई। उधर से द्वारकाधीश चले आए और इधर से देवी जी आगे बढ़ी। जितने बराती थे देवी के दर्शन में ही लगे रहे, रूप माधुरी में लट्टू रहे। कोई कहता वाह कितने सुंदर विशाल विशाल नेत्र हैं इनके भाई,
हाँ? एक कहता तू नेत्र देख रहा है, जरा इनके बाल देखो, बाल हाँ? कितने काले, कितने घने, कितने पतले, रेशम की तरह है। हाँ? एक कहता बाल मत देख कर, मत बोल, देख कर मत बोल। हाँ? कितने सुंदर लग रही देवी। तो इतने में भगवान द्वारकाधीश अंदर घुसे पहुंच गए। हाथ पकड़ लिया, प्राणी ग्रहण, प्राणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। कन्यादान में एक होता है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ओम हरि ओम मां विष्णु, इस प्रकार से विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महाविष्णु लाज्ञा वर्तमानस्य इमाम कन्याम ताम नाम तंत्र। लो हो गया कन्यादान, हमारी बला टली, संभालो। बोलो राधे राधे। आज तक हमने, आज तुम ले जाओ। तो भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया, लेकर चल दिए। कहते वाह भैया, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी जम रही है। हमारे स्वामी तो ठीक नहीं है, लेकिन ये श्रीमान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी जोड़ी अच्छी है। हाँ, हम तो चाहते हैं इन्हीं का विवाह होना चाहिए। भगवान सबके बीच से लेकर के रथ में बिठा लिए। जैसे ही रथ चला, रथ के घोड़ों के टक 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 करते हुए जब आवाज सुनाई पड़ी, एक कहता क्यों भाई, ये रथ किसका जा रहा है? हाँ, इसको तो कहीं देखा है रथ को। वो रथ के घोड़े कितने सुंदर हैं। एक कह घोड़ो छोड़ो यार, ये बताओ कि हम लोग आए क्यों थे? एक कहता हाँ हाँ मुझे याद आ गया। बोले क्या? बोले वो भाभी जी की रखवाली करने आए थे। तो कहता भाभी जी हैं कहाँ? जो साथ में सखिया गई थी, उन्होंने कहा तुम्हें भांग की क्या ही है, आके आए हो तो तुम सबके सामने द्वारकाधीश ने पानी ग्रहण कर लिया, लेके चले गए, और तुम भाभी जी बैठ गए हो। हाँ? वो क्या जा रही है? सब लोगों ने देखा, अरे बोले मारो इस कायर को, चलिए ठहर। और जो आवाज सुनाई पड़ी, कान भगवान ने तुरंत लगाम खींचकर घोड़ों को मोड़ लिया। रुक्मणी कहाँ तो नहीं, सरकार क्या कर रहे हो? भैया बड़ा दुष्ट है, अगर आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगले भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तक आप मेरे संरक्षण में नहीं, अब मेरे संरक्षण में आई हैं। अब भैया और इनका कोई भय नहीं है, अब मेरे साथ आराम से। और भगवान ने टक टक के बाण मारने शुरू कर दिए। बारातियों ने कुछ तो लड़ना शुरू कर दिया, कुछ भाग करके शिशुपाल से बताया, शिशुपाल गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले युद्ध छिड़ गया। जरासंध ने सुना, भाग कर शिशुपाल को बोला तुम मत जाना, हाँ बदनामी हो जाएगी, तुम यहीं बैठो, मैं जाके संभालता हूँ मोहरा। जरासंध आया युद्ध के, बोलो राधे राधे। और इतने में जब जरासंध भूमि में आ गया, युद्ध भयंकर शुरू हो गया, तो पीछे से अचानक एक स्वर सुनाई पड़ा, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। घूम के द्वारकाधीश ने देखा कि भाई विदेश में हमारी जयकार लगाने वाला कौन है? तो बलदाऊ दादा पूरी सेना लेकर के चले आ रहे थे। बलराम जी को देखा तो चेहरा खिल गया भगवान का, वाह दादा समय पर आए। दाऊ दादा ने कहा लाला बिल्कुल मत घबराइयो, हाँ मैं आ गया। अब पूरी लेकर के यदुवंशी सेना मोहरे पर लगा दिया। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। बलराम जी बड़े खतरनाक, उनके दो अस्त्र हैं। कौन कौन से? एक हल और मूसल। तो हल बढ़ा करके गर्दन फंसाते हैं, मूसल मार करके जय श्री राम कर देते हैं। महाराज महाभयंकर युद्ध हुआ। दादा ने कहा लाला अब बहू लेके तू घर जा, इनको निपटा के मैं आया। भगवान तो चले गए और इधर दाऊ दादा ने अकेले पूरे सैनिकों को परास्त कर दिया। अंत में शिशुपाल से बताया, शिशुपाल तलवार लेकर के मारने को उद्यत हुआ। जरासंध ने समझाया, अरे भाई हार जय पराजय लगी रहती है। अरे मुझे देखो, मैं इसी कन्हैया से 17 बार हारा हूं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और 18वीं बार ऐसा युद्ध किया कि भागते गैल नहीं मिली भगोड़े को, समुद्र की शरण लिए बैठा है। तो चिंता मत कर, तेरी तो पहली हार है। वैसे तो शिशुपाल मरने का पूरा मन बना चुका था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन जब उसने सुना कि जो हमसे बड़े बड़े बेशरम यहाँ जिंदा 17 बार हार करके जीवित है, तो मैं क्यों मरूं भाई।
तो मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और इस घटना से भगवान का कट्टर शत्रु बन करके उपस्थित हुआ शिशुपाल। भगवान गए और शुभ मुहूर्त में रुक्मिणी के साथ मंडप गाड़ करके और पंडित जी बुलाए करके सुंदर विवाह की वेदी पर बैठा करके विवाह की रस्म पूरी कराई। और इस तरह भगवान का प्रथम विवाह कुंदनपुर की राजकुमारी भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। जिनका प्रथम पुत्र ही होने वाला था हो गया और प्रसूतिका कक्ष से जब हुआ तो एक समरासुर नाम का दैत्य था, वो उठा करके चला गया, जाकर के सागर में फेंक दिया, समुद्र में। एक मछली पेट फाड़ करके दौड़ी और बच्चे को समूचा ही ले गई, पर एक मछुआरे ने पकड़ लिया, मछली का पेट फाड़ा तो बालक निकला, तो घूम घुमा करके महाराज के रसोइयों को समर्पित कर दिया। रसोइये ने अपने बेटा बना करके महाराज के घर में पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और इधर नारद जी तुरंत गए देवी रति के पास। अब बोले रति आ गए तेरे पति। बोले कहाँ है? बोले इस समय जरा समरासुर के रसोइये के पास है, जाओ अपने पति की सेवा करो। रति मायावती बन करके, उनका नाम मायावती था, मायावती महामाया सर्व माया विनाशिनी, मायावती बना करके अपने आप को और पहुंच गई समरासुर के पास। बोलो राधे राधे। जब आप लोग इधर उधर करते हो ना कि हम गड़बड़ हो जाते हैं, आप हमसे कथा सुनो, आज जल्दी बात है, लेकिन हमारा मन नहीं लगेगा। तो अनेक बीच पूछ लेंगे हमने क्या सुना है, तो बता नहीं पाओगे, सावधान हो जाओ। खतरनाक ब्राह्मण है, फरसा भी रखते हैं और साथ भी रखते हैं। वो अलग बात है, यहाँ लेके नहीं आए, नहीं रखते हैं, सही बता रहा, इसलिए हमसे डरते रहे। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। तो रति पहुंच गई काम मांगने के लिए समरासुर से। समरासुर ने कहा क्या कर सकते हो? बोले जो आदेश। बोले एक बालक है मेरे रसोइये का है, उसकी पत्नी रही नहीं, उसका पालन कर लोगी? बोले हाँ, उसी के लिए गई थी। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी जैसी भव तपता तैसी मिलई सहाय, और आप न आवे ताहि पर ताहि सहाय। क्योंकि समरासुर को पता था कि कृष्ण का प्रथम पुत्र ही मुझे मार सकता है, इसलिए अपनी मृत्यु को टालने के लिए सागर में बच्चे को फेंक दिया, और मरा नहीं, घूम घुमा के उसी के घर में आ गया। रति ने बहुत कम आयु में भगवान जाने कौन सा चमन प्राप्त चटाया कि रूढ़ यौवन संपन्न हो गए महाराज प्रद्युम्न, नाम धन का प्रद्युम्न। एक दिन रति भोजन करा रहे थे, तो भोजन कराते हुए कामनी की तरह जब देखा तो सावधान हो गए महाराज प्रद्युम्न, और ठोका देवी मात्र भाव मतिक्रम वर्तते कामनीय था। अरे आप तो मेरी मैया हो, आपने मेरा पालन किया है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि कामनी की तरह क्यों है? मात्र भाव अतिक्रम, मात्र भाव का अतिक्रम क्यों हो जाता है? कामनीय था, कौन हो आप? तब देवी रति ने कहा सरकार क्षमा करें, मैं आपकी मैया नहीं हूं। अच्छा, आप मेरी माँ नहीं? बोलना, और ना ये समरासुर तुम्हारा पिता है? तुम्हें मेरे पिता कौन है? तो परिचय दिया, भगवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहान्, अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान। सरकार याद करो, आप साक्षात मेरे पति कामदेव, मैं हूँ आपकी पत्नी रति, और आप साक्षात नारायण भगवान द्वारकाधीश की संतान है, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, और जिसको बाप बना रहे हो ना, यही तुम्हारा हरण करके लाया है। और जो भेद खुला आग बबूला हो गए,
क्रोध में भर करके और सीधे गए, सम्रासुर सावधान। सम्रासुर ने कहा क्या हुआ बेटा, आज कैसी बातें कर रहा है? बोले कौन था बेटा? मैं द्वारकाधीश कृष्ण का प्रथम पुत्र, उनका लाल, तुझे युद्ध ललकार रहा हूं। और महाराज काटो तो पसीना नहीं दे रहा संत। हे भगवान, ब्रह्मा ने कहा था कि तुम्हारा काल बनेगा, इसको तो मैंने समुद्र में फेंक दिया था, घूम घुमा के यहाँ कैसे आया? रसोइयों की गर्दन काट डाली। झूठ बोलता मूर्ख, मेरे ही शत्रु को मेरे घर में पालता रहा। और इस तरह महाराज सैन्य शक्ति के साथ सम्रासुर उसके बच्चों का संहार करके अपनी देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिका वापस आए। माँ को प्रणाम किया। माँ रुक्मणी के साथ भगवान की अन्य रानियां थी। साक्षात भगवान कृष्ण के ही हूबहू स्वरूप लग रहे थे। तो दूर से जब थे तो उनको लगा कृष्ण आ गए। अन्य रानियों ने तो घूंघट कर लिया। और माँ रुक्मणी का वात्सल्य उमड़ने लगा। अगर मेरा बेटा जीवित होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता होता। लेकिन जब समीप में आए तो माँ को प्रद्युम्न ने प्रणाम किया। माँ, मैं तेरा लाल प्रद्युम्न तुझे प्रणाम करता हूँ। बेटा तू मेरा बोला? हाँ माँ, मुझे सम्रासुर हार ले गया था, सागर में फेंका, लेकिन मैं भगवान की कृपा से बच गया। बेटा जा करके आया और देख माँ, गया अकेला और आया साथ में बहू लेकर के, अब तो प्रसन्न हो जा। माँ भी सब प्रसन्न हो गई रुक्मणी। लेकिन भगवान नाराज हो गए। वाह, अरे पुत्र मोह में इतनी अंधी हो जाओ, किसी को बेटा मान लोगी? हम कैसे माने हमारा बेटा है? अरे कोई आके खड़ा हो जाएगा, हम तुम्हारे बेटे थे, बेटा मान लोगे तुम? समाज क्या कहेगा कल? भगवान तो सब जानते हैं, और भगवान ने जानबूझ कर यहाँ प्रश्न कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये ना माने कि किसी भक्त बेटा मान लिया। अब द्वंद खड़ा हुआ तो नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने सांग व पांग विधि से हरि की शपथ खा करके विश्वास दिलाया। क्योंकि उस समय जांच का तो विधान था नहीं, DNA टेस्ट करा लो तो पता चल जाएगा। नारद ने कहा, नारदो कथित सर्वं संबरणादिकं तच्छ्रुत्वा महाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषिता। और इस तरह भगवान ने अपनाया। परीक्षित ने कहा, सरकार गुरुदेव आपने अभी कहा कि भगवान की अन्य रानियों ने घूंघट कर लिया, तो क्या भगवान के अन्य विवाह भी हुए थे? क्या? बोले हाँ राजा। अच्छा तुम्हारा कौन कौन से विवाह, कहाँ कहाँ बताओ? तो समझाया। राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था, भगवान सूर्य का परम सखा और परम भक्त, दोनों बातें, परम सखा और परम भक्त। एक दिन भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, इसको श्यामंतक नाम की मणि प्रदान किया। उस मणि का प्रभाव यह था कि नित्य 8 भार सोना देते थे। जहां रहती थी वहां महामारी नहीं होती थी, दुर्भिक्ष अकाल सब नहीं पड़ता था, कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं आती थी। बोलो राधा। हाँ, कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया। करोना करोना करोना। बोलो राधे राधे। आधे बोलते हैं राधे, आधे बोलते हैं आधे। ये कौन सी बात है? एक दिन सत्राजित भगवान से मिलने आया तो द्वारका वासियों ने देखा मणि जगमगाती हुई सूर्य के समान। तो धीरे से कहा, महाराज जी आप छोटे राजा हैं, हमारे द्वारकाधीश बड़े राजा हैं, ये मणि को देते। सत्राजित ने कहा, दिमाग खराब है, मूर्ख हो, तपस्या मैं करूं, शरीर मैं गलाऊं सुखाऊं, मणि खुशी और को दे दूं? अगर नहीं दिया। घर गया, इसका छोटा भाई था सत्राजित, तो मणि पहन करके शिकार खेलने गया। तो भगवान जाने किसी शेर से सामना हो गया। अब मणि भगवान सूर्य की थी, तो जैसे आगे आग का अंगारा नहीं चला था उसे दिखाई पड़ती थी, सूर्य को वैसे भी अग्नि से भय लगता है, अग्नि को शत्रु मानता है। तो सिंह ने आक्रमण कर दिया मणि की वजह से।
और मार डाला। सत्यजित को मारा, उसके घोड़े को मार दिया, मुंह में दबा करके मणि को चल दिया। तो रामावतार के ऋक्षराज जामवंत जी महाराज घूम रहे थे। हाँ, उन्होंने देखा अरे इतनी अद्भुत मणि सिंह के मुख में कैसे आई भाई। तो शेर को मार करके अपनी गुफा में ले गए। इधर जब सत्यजित नहीं आया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, भाई परेशान, सब जगह ढूंढा, रिश्तेदारी में गया, पता नहीं चला। अंत में अपनी पत्नी से कहा देवी कुछ भी हो लेकिन मेरा मन कह रहा है कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई की हत्या करा दी, मणि ले ली। बोलो राधे राधे। पर किसी से कहना नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं और बड़े लोग हैं, शत्रुता लेना ठीक नहीं मूल उनसे। उसने कहा नहीं कहूंगी। कुछ दिन नहीं कहा बेचारी, पर माताओं का स्वभाव होता बुरा मत मानना। कोई भी बात हो बहुत दिन तक छुपा नहीं सकती है, निकल ही जाती है। बोलो जय सिया राम। करणे करणे जपन जना। दो महिलाएं आपस में बैठी हो तो कुछ न कुछ चलता रहेगा, एक बोलेगी कहीं हाँ, हम आप हाथ से जपते हैं राम 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 राम, वो कान से करने करने जपन जाना। हाँ बहन फिर क्या हुआ? अच्छा ऐसा किया उन्होंने, राम राम, किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई। तो बेचारी कुछ दिन तो सब अपने आप को समझाती रही, नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं, लेकिन दिमाग से पढ़ने लगी बेचारी। तो पट्ट से बता दिया अपनी सहेली से। बहन किसी से कह, अरे ना 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 मैं क्यों कहूंगी, जैसे तूने किसी से ना बताया मुझे बताया, मैं किसी ने बताया। अब हो गई, उसने अपनी सास से, सास ने अपनी सहेली मारा, कानों कानों में बात फैलते फैलते द्वारिका पहुंच गई। द्वारकाधीश को जब पता चला बोले अरे राम राम, लेना न देना, मगन रहना, फालतू में कलंक ऊपर से लग गया, हत्या। तो कुछ मंत्रियों को लेकर के, उद्धव आदि को लेकर के भगवान ढूंढते ढूंढते जंगल में आगे बढ़े। तो जगह घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, वहां से आगे बढ़े तो महाराज सत्यजित का भाई प्रसेन, बोलो राधे राधे, प्रसेन मरा पड़ा था। आगे बढ़े, ऋक्षराज जामवंत के पैरों के चिन्ह को देखते देखते तो गुफा तक पहुंच गए। और जो गुफा में झांके देखा दिव्य प्रकाश से पूरी गुफा जगमगा रही थी, क्योंकि जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती को दे दिया था। भगवान ने कहा देखो आप लोग बाहर इंतजार करो, हम अंदर जाएंगे, क्योंकि मर्यादा नहीं किसी घर में 10-15 लोग घुस जाओ। हम अंदर जा रहे हैं मणि को लेके, फिर द्वारका चलेंगे। भगवान अंदर गए, जामवती उस मणि से खेल रही थी और उसने एक अनजान व्यक्ति को देखा तो चीख निकल गई, पिता श्री देखो कौन श्रीमान खुदे चले जा रहे हैं। जामवंत जी आए अंदर से, बहुत ताकत है जामवंत जी के पास। रावण को एक मुक्का मारा था महाराज, मूर्छित हो गए थे। पूरे युद्ध में, लंका के युद्ध में एक ही बार एक मुक्का मारा रावण की छाती में, महाराज मूर्छा आ गए थे रावण, इतना बलिष्ठ जामवंत जी महाराज। तो महाराज निकल करके आए, उनको भी बड़ा बुरा लगा कि बिना किसी के घर में बिना पूछे कैसे घुस आए। भगवान को लगा मेरे सेवक का घर है, पूर्व जन्म में मैं राम था, इस जन्म में कृष्ण, तो स्वागत होगा। तो स्वागत तो हुआ, और ये वाला नहीं, फैटिंग मिला के एक मुक्का मारा मारा। भगवान को तो बहुत बिगड़ गए, अरे राम राम, वाह। आपको एक घटना पता है कि नहीं? राम अवतार में एक बार हनुमान और रावण का सामना हो गया। तो रावण ने व्यंग किया, बोले आप इनसे युद्ध करना पड़ेगा, बंदरों से युद्ध करना पड़ेगा। अरे हमारे आहार है, कभी भालू आहार है हमारा, तुम लड़ोगे हमसे? हनुमान जी बोले हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा लड़ लो, लड़ लेंगे। तो ठीक है, अब युद्ध हमारा तुम्हारा होगा, जो हारेगा उसकी शर्त जीत जाएगा। हनुमान जी ने रसोई कहा अगर हम हार गए तो हम जानकी जी को छोड़ चले जाएगा, चलो हमारा तुम्हारा ही होगा, द्वंद्व युद्ध कहते, दो के बीच में होगा। तो ठीक है, फैसला कौन करेगा? तो जामवंत व्रत थे, जामवंत को खड़ा कर दिया, ये फैसला करेंगे। ठीक है,
रावण ने कहा मारो, हनुमान जी का नहीं, पहले तुम मारो, क्योंकि अगर हमने मार दिया तो कहानी समाप्त हो जाएगी, पहले तुम मार के देख लो। रावण का इतना इतना घमंड तुमको बानर? बोले हाँ हाँ है, अभी लंका जलाई तो समझ नहीं तुमको आया, तुम्हारे पुत्र को मार के गया। अरे बोले अक्षय कुमार की बात दूसरी, मेरे से बड़े बड़े देवता काटते हैं तो क्या बात करता है, तो ठीक है पहले आप मान लो। रावण ने पूरी ताकत से मारा हनुमान जी की छाती में, तो तिल भर भी हनुमान जी नहीं गिले। बोलो राधे राधे, खड़े रह गए। रावण प्रशंसा किया, वाह मानना पड़ेगा भाई, कुछ तो है तुम में, मेरे प्रहार से कोई हिले ना, ऐसा संभव नहीं है, पर नहीं तुम में कुछ है, मानना पड़ेगा। हनुमान जी बोले हमारा नंबर है। बोले हाँ मारो तुम मारो। अब ब्रह्मा जी कांप गए, हे भगवान, हनुमान तो पूरी रामायण ही समाप्त कर देगा, रावण यही मर जाएगा तो राम जी को जस कहां से प्राप्त होगा। अब हनुमान जी थर 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 कांपे, भागे भागे राम जी के पास, सरकार गजब हो जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले हनुमान को संभालो। और लाल पूरा चेहरा हनुमान जी क्रोध में भर करके, और 360 डिग्री का मुक्का बनाया, घुमा करके उठा करके मारा। ब्रह्मा जी समझ गए कि राम नाम सत्य हो गया रावण का, यही रामायण पूरी हो जाएगी। और जो मारने का प्रयास किया तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, रावण राम से मरना है, हनुमान से नहीं मरना, कुछ तो लाज रख ले। हनुमान जी ने कहा कुछ हो जाए, आज दो के बीच में युद्ध है। अरे बोले कुछ समझ। हनुमान जी क्या करें, वो थोड़ा और हल्के से मार। अच्छा तो 360 180 में ले आए हाथ, ऐसे करके ऐसे मारने के लिए। ब्रह्मा जी बोले फिर भी काम हो जाएगा इसका, और कम कर। अच्छा तो 60 डिग्री। बोले ना 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 ना, इसमें भी मर जाएगा। तो क्या करे? बोले और कम कर। तो 30 डिग्री बनाया, ऐसे करके ऐसे मारने के लिए। ब्रह्मा जी बोले महाराज कुछ तो समझो, और कम करो। तो 15 डिग्री लाए। बोले इसमें भी राम नाम सत्य हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा तो भी एकदम महाराज 7 डिग्री में खड़ा कर। बोले नहीं नहीं आओ कम कर। अंत में फिर 5 डिग्री जब हो गया, ब्रह्मा जी बोले अब आराम से मारो, ऐसे करके ऐसे मारा तो रावण महाराज मूर्छा खा गया। अब ब्रह्मा जी काम कर गया क्या ये कल्पित बात नहीं है, दक्षिण भारत की एक रामायण है और नाम उसका पूरा आलेख है। तो ब्रह्मा जी ने फिर पूरा प्रयास करके इसको होश में लाए। अब फिर इसने कहा भाई मानना पड़ेगा, हनुमान जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, वृंदावन बिहारी लाल। तो हनुमान जी भगवान राम के परम सखा है, परम सेवक भी हैं। हनुमान जी के सामने भगवान राम भी आया। राम ने भी कहा कि हनुमान गड़बड़ मत करो भाई, ये मेरे हाथ से मरेगा। ब्रह्मा और भगवान राम के समझाने से भी हनुमान जी अपना क्रोध कम करके धीरे से खाली बस छुआ बच दिए और रावण का काम हो गया। जानते हो रावण हनुमान जी के बल पे ठाह नहीं है। कहते हैं जितने 10,000 हाथियों में बल होता है उतना एक दिग्गज में बल होता है, और जितना 10,000 दिग्गजों में बल होता है उतना इंद्र के ऐरावत में बल होता है, और जितना 10,000 इंद्र के ऐरावत में बल होता है उतना इंद्र के गदा में बल होता है, और जितने 10,000 गदाओं में बल होता है शक्ति होती उतना मात्र हनुमान जी की सबसे छोटी मुरी छिंगुरिया इसमें बल होता है, समझ लो। तो रामा दल के 2 वीर थे, एक हनुमान जी एक जामुन ने मिला के भगवान को दिया। भगवान ने कहा अच्छा हमको दियो, अब हमसे भी ले लो। मिला के भगवान ने भी 2 घुमा के दिया, जामुन के पैर भर गए। अरे बोले कोई बात नहीं। ऐसे करते करते दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। कहते हैं 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चलता रहा, लड़ते रहे बराबर दोनों। 28वें दिन भगवान ने उठा के ऐसा पटका कि जामवंत बाबा की नस नस ढीली कर दी।
तब जामवंत को समझ में आया, चरणों में गिरे, बोले आप कौन हैं? जहां तक मैं समझता हूं मेरे राम जी के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे परास्त कर सके, और आप राम जी लग नहीं रहे, आप हो कौन? भगवान ने परिचय दिए। भगवान ने कहा कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पांतन। वैसे तो मैं कृष्ण हूं, वसुदेव का पुत्र हूं, पर तुमने ठीक पहचाना, हम ही तुम्हारे राम हैं। हो सरकार, ये भेष बदल के आना क्यों पड़ा? बोले अवतार है भेष का ही है तो क्या करें? आने का कारण बोले ये मणि तुम्हारे पास है, कलंक हमारे सर है, मणि दो। जामवंत का सरकार क्षमा करना, मणि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने मणि को बिटिया को दान कर दिया। अरे तो दान की ही वस्तु में दाने को कोई अंतर नहीं रह जाता, उसने मणि नहीं देंगे। भगवान ने कहा मणि बिना जाएंगे भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए? जामवंत का ऐसी बात है, देख रास्ता। बोले क्या? बोले बिटिया से विवाह कर लो, मणि दहेज में ले लो, निकल लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कल्याण कराने के लिए विवाह क्या, सब कुछ करेंगे, लाओ। तो जंगल में मंगल हुआ और जामवंती का विवाह भगवान के साथ हुआ। दूसरा विवाह लेकर के द्वारिका आए, सत्यजीत को बुलाए। बोले देख भाई, फालतू में बदनामी मेरी हो रही थी, मणि इनके यहाँ थी, और साथ में प्रमाण पत्र देवी जी लाए, पूछ लो इनसे। जरासंध को बड़ी लाज लगी, अरे राम राम, मैंने किसके ऊपर कलंक लगा दिया। जब समाज को पता चला, समाज ने गाली देना शुरू कर दिया। अरे हम तो पहले ही जानते थे, द्वारकाधीश के पास कमी किस बात की भाई, और वैसा क्यों करेंगे? अरे देखो इस पापी को, द्वारकाधीश पे लांछन लगाए, द्वारकाधीश पे। अब महाराज स्थिति ये हो गई कि घर से बाहर न निकले गाली खाने के भय से। एक दिन इतना ज्यादा परेशान हो गया कि छुपते छुपाते द्वारिका पहुंचा, भगवान के चरणों में गिरा। बोले सरकार मैं बहुत दुखी हूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो जब से लोगों को पता चला कि आप मेरे दोस्त थे, लोग हमको गाली दे रहे हैं। भगवान ने कहा जो जैसा करते हो सब भरता है, बिना बिचारे जो करे सो पाचे पड़ता है। काम बिगाड़े आत्मा जग में होए हंसा, हम क्या कर सकते हैं? वो सरकार एक रास्ता है। बोले क्या? बोले मेरी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लो और बन जाओ मेरे दामाद, मैं आपका समझी। बोला किसकी मजाल, कोई गाली दे दे मुझे? भगवान ने कहा ठीक है, अगर भाई तुम्हारा दुख कम हो रहा है तो लाओ बिटिया को समर्पया में बोलो। हाँ, इस तरह है भगवान का तीसरा विवाह हुआ। सुखदेव बाबा कहते राजन के 3 विवाह हो गए, 3 हुए ना, रुक्मणी सत्यभामा हो जामवती। भैया गिने रहना, 16,108 की बात, बड़ी लंबी जोड़ी लिस्ट है, बड़ी बड़ी कहीं हम ही ना किसी कच्चा खा जाए। हाँ बोलो राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते राजन इस तरह इनके 3 विवाह हुए। और एक बार भगवान पांडवों से मिलने पहुंचे हस्तिनापुर, वर्तमान नाम दिल्ली, दिल्ली कहें चाहे दिल्ली कहें चाहे दिल्ली कहें, जो समझ लो, फैशन का जमाना। पहले था बम्बई, अभी हुआ मुंबई, भगवान ने बाद में कौन सी भाई हो जाए, होता रहता है। तो वो प्राचीन नाम हस्तिनापुर मिलने गए। काहे जाते थे? पांडव फ्री थे उनको। तो जमुना किनारे अर्जुन के साथ घूम रहे थे, एक देवी तप कर रही थी बैठे बैठे, पद्मासन लगाए ध्यान करके। भगवान देखे तो बड़ी हंसी लगी, ये देवी को क्या चाहिए अर्जुन जरा पता करो। अर्जुन गए, पूछा देवी जी कौन हो तुम? तो देवी ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। हे अर्जुन, मैं सविता की दुहिता हूँ। दुहिता माने बिटिया, सविता माने सूर्य पुत्री हूँ। नाम मेरा कालिंदी है, जमुना जी में रहती हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए,
भगवान के पास आए, बोले सरकार आजकल आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है। भगवान बोले क्या मतलब? बोले देवी जी आपके लिए सब कर रही हैं। अच्छा चलो जान पहचान कराओ। और अर्जुन ने महाराज दोनों की जान पहचान कराई और लेकर के इस तरह कालिंदी को गए द्वारिका और इस तरह चौथा विवाह संपन्न हुआ। ध्यान रहे, लड़का का जब गुरु अच्छा होगा तभी विवाह होगा और बिटिया का जब शुक्र, तो विवाह योग बनते हैं। 4 विवाह हो गए इनके। एक थे महाराज बिंद और अनविंद, ये उज्जैन के राजा थे। दुर्योधन से अच्छी मित्रता थी, तो राजनैतिक लाभ पाने के लिए, क्योंकि उस समय दुर्योधन के पिताजी राजा थे, ये युवराज थे और पांडव वन में भटक रहे थे, तो राजनैतिक लाभ मिल सके, कोई दूसरा राजा हमको आंख न दिखा सके। पहले ऐसे भी विवाह होते समझौते वाले, सही बता रहे हैं। अगर किसी कोई परेशान कर रहा है, गांव में नहीं रहने दे रहा है, तो वो अपनी बिटिया को किसी दबंग के यहाँ दे आए ताकि इनकी वजह से हम सुरक्षित हो जाए। कोर्ट नहीं चलती इस तरह। बोलो राधे राधे। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी बहन मित्रविंदा नाम था इनका समझाया। बोले बहन जी हम हैं राजपूत क्षत्रिय और हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा है, तो स्वयंवर तो हम करेंगे। स्वयंवर का मतलब स्वयंवर, कन्या स्वयं से वर का चयन करता, नाम स्वयंवर, स्वयंवर हुआ ना। तो भाइयों ने कहा बहन जी मजबूरी है, समाज को देखते हुए करना पड़ेगा और आपको वरमाला दुर्योधन के गले में ही डालना है। भाई जी ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, डाल दूंगी। भाइयों की बात में आ गई, पर हृदय से मित्रविंदा द्वारकाधीश को चाहती है। स्वयंवर की खबर कहीं न कहीं से द्वारकाधीश को पड़ गई महाराज। तो महाराज श्रीमान जी पहुंच गए। वरमाला लेकर के जैसे ही मित्रविंदा निकली तो दुर्योधन के पहले द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। और जो ठाकुर जी की आभा प्रभा शोभा को निहारा, भैया से की आवाजें सब भूल गई और दुर्योधन की जगह द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल दिया। भाइयों की भक्ति बन गई। अरे राम राम, बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया, दुर्योधन हमको मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने बड़े राजा से हमने बैर ले लिया, इसका अपमान हुआ, मारो इस दुर्योधन द्वारकाधीश को। और आप मत समझिए उस समय पांडवों का 13 वर्ष मतलब अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। अर्जुन स्वरूप में आ चुके थे। अर्जुन और पांडव वहीं पर थे। अर्जुन ने देखा भगवान के ऊपर समस्या आ रही है। अर्जुन ने कहा सरकार आप प्रेम से भाभी जी लेको जाओ, इनको हम निपटेंगे। कर्ण दुर्योधन और मित्र बिंदा के भाई सब मिलकर के युद्ध किए। अर्जुन ने सभी को अकेले परास्त कर दिया और भगवान इस तरह मित्र बिंदा को लेकर के आए और द्वारिका में विवाह रचाए। इस तरह से 5 विवाह हो गए। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी पुत्री का नाम सत्या था। इनकी बड़ी गजब की प्रण था, गजब का। इनके यहाँ 7 बैल थे, 7 सांड, एक से बढ़कर एक नंबर कहीं मारने वाले सींग थे, तीखे शंका कहते हैं। तो बोले जो इन बैलों को नाच देगा 7 को एक रस्सी में, उसी से हम कन्या का विवाह करेंगे। बड़े बड़े वीर गए, प्रयास किया और 7 खुले सांड मारा। जो एक व्यक्ति कोई जाए नाचने के लिए सब बेग से मारने दौड़े। तो महाराज सबके किसी का हाथ टूट, किसी का पैर टूट, किसी की आंख टूट। गए थे पूरे पंडित बन के, लौटे खंडित बन के। अंत में भगवान को पता चला तो भगवान तो बचपन से ही बच्चों के साथ खेले। भगवान पहुंच गए और 7 रूप बना करके एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ के दिखा दिया। महाराज नग्नजित प्रसन्न हो गए और इस तरह अपनी पुत्री नागनजिती देवी सत्या, क्योंकि नग्नजित की बेटी है तो नागनजिती भी कहा जाता है, उसे नाम सत्या था। विवाह सहर स्वीकार किया और विवाह किया। इससे 6 विवाह हुए। एक थी महारानी सतकीर्ति, जो भगवान की बुआ जी लगती थी। जब भी भगवान मिलने जाए
इनकी पुत्री का नाम था देवी भद्रा। वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान मिलने जाए अपनी बुआ जी से सुकीर्ति से, तो बुआ जी देख करके मन में विचार करे, काश मेरा बेटा होता, कितना अच्छा लगता है। पर बेटा तो हो नहीं सकता, बेटा तो देवकी का है। क्यों ना अपनी बेटी भद्रा का विवाह कर दूं, तो मेरा दामाद हो जाएगा, तो दामाद भी तो बेटे के समान होता है। तो अपने मन को समझाने के लिए अपनी बेटी भद्रा को बुआ जी ने समर्पित कर दिया, और इस तरह भगवान का 7वां विवाह भद्रा देवी के साथ संपन्न हुआ। बाबा सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार भगवान लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी का लक्ष्य मछली का प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य वेदन किया था, और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से विवाह किया था। इस तरह से 8 विवाह, 8 अष्टपट्टमहिषी कहलाई। और एक दिन नारद जी आए द्वारिका, और भगवान को प्रागज्योतिषपुर का एक राजा था जो कन्याओं का बलात्कार करके रखा था, बंदी बना करके। समाचार दिया, बोले सरकार आपके रहते हुए अबलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार। भगवान को जानकारी हुई, तो भगवान अपने गरुड़ में सवार्यो गरुणारूढ़ प्रागज्योतिषपुरम युयुः, सत्यभामा को लेकर के भगवान प्रागज्योतिषपुर को गए, और जैसे ही किले में प्रवेश किया तो मुर नाम का दैत्य जो पहरे पर खड़ा था, 5 मुख थे इसके। कितने मुख थे? 5। भगवान को खाने को दौड़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सिराध चक्रेण जहारे में गया। देखते देखते मुर को मारने से भगवान का एक नया नाम जुड़ गया, मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। अंदर गए, भौमासुर नाम था इस दैत्य का, जिसने बंदी बना लिया था कन्याओं को बलात्। भौमासुर को ललकारा, युद्ध भयंकर ठन गया। सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी वध कर दिया। भौमासुर नाम क्यों था? क्योंकि भूमि का पुत्र था। भूमि माँ आई, अपने बच्चे के मरने पर दुख तो जताया, पर भगवान को धन्यवाद भी दिया। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, ऐसे आदताई पुत्र से पुत्री बनी रहना चाहिए। कन्याओं से कहा, देवियों अब आप यहाँ से मुक्त हो, जिसको जहां जाना हो चली जाओ। सारी कन्याओं ने कहा, सरकार पहली बात तो हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट की बंदी बन करके रहेंगे, बंदी बन करके रहेंगे। और कदाचित माता पिता अपना भी लें तो दुनिया का कोई वर भी हमारा वर्ण नहीं करेगा, क्योंकि हमें दोष आ गया। इसलिए हमें तो कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है सिवा एक के। वो क्या? बोले हमारा विचार यही है कि हम सब मिल करके इसी सागर में कूद करके आत्महत्या करें। भगवान ने कहा, देवियों बिल्कुल मत घबराओ। जिसके लिए सबके दरवाजे देवियों बंद हो जाते हैं ना, उसके लिए मुझ द्वारकाधीश के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर आप सब चाहो तो मेरे साथ चल सकती है। देवियों का सरकार हम तो ठीक है चल लेंगे, लेकिन समाज क्या कहेगा? अगर आप विवाह करो तो ठीक। भगवान बोले हाँ स्वीकार है। और सुखदेव बाबा कहते, राजन इस तरह 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान आए, 16,100 रूप बनाए, 16,100 मंडप बनाए, और सबके साथ शास्त्रोचित विवाह संपन्न कराए। तो 16,100 कन्या वो 8 ये पट्टमहिषियां, इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। 16,108, और ये थे हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। बोलो राधे राधा। धीरे धीरे बच्चे हुए, सबके 10 बेटा हुए, एक बिटिया हुई। कितने हो गए? 16,108 पूरे 10 कितने हो गए? 1,61,080। और इतनी बिटिया भाई 16,108।
फिर इनके विवाह हुए, फिर इनके नाती उनके पोता होते होते एक समय ऐसा भी आया कि एक परिवार की संख्या 56 करोड़ पहुंच गई। बोलो राधे राधे। 56 करोड़ का परिवार अकेले ये तो बन सका था। हा? अब देखो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत की कोई जनसंख्या ही नहीं है। अरे भाई उस समय में द्वापर में एक परिवार 56 करोड़ का था। सही है कि नहीं? आज पूरे भारत की आबादी कितनी है? 125 करोड़। तो ज्यादा कहां था? लेकिन फिर भी जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, किसकी? हिंदुओं की। और एक तो पंथ तो ऐसा भी है कि हम 5 हमारे 25 होने चाहिए भाई, उसके पहले हमारा कोई काम नहीं। हम 5 हमारे 25। और इसी क्रम से अगर जनसंख्या का विस्फोट होता रहा तो अभी हम दाल हैं, वो है नमक, फिर वो बन जाएंगे दाल, हम जो आएंगे नमक। सही बात है? इसलिए इस पर विचार भी करना चाहिए। ज्यादा वो हम दो हमारे दो के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने जीवन देना और जीविका देना, ये भगवान का काम है। हम चाह कर भी बच्चे को जीवन नहीं दे सकते और चाह कर जीविका भी नहीं दे सकते। जीवन भगवान देते हैं और जीविका भी भगवान देते हैं। व्यक्ति भूखा जगता जरूर है पर भूखा सोता नहीं है। हाँ? भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भगवान विश्वंभर कहलाते हैं भाई, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान ही जीवन देते हैं। हम चाह कर भी कोई बीमार होता है, हम कितना रुपया लगा दे, लेकिन अंत में कहते हैं प्रभु अब आप ही के हाथ है। इसलिए ज्यादा विचार मत करो, जो हो रहे हैं होने दो। अरे कम से कम 2 रखो। अब तो 2 महाराज, पहले थे 2 हम, तो हमारे बच्चे, अब हो गए हम 2, हमारे 2 के बाद हम 2, हमारा 1। पर कभी कोई ये विचार नहीं करता है कि भगवान न करे कभी दुर्घटना आदि में कुछ ऐसा हो गया तो फिर हमारा कौन होगा? कोई देख के आया है क्या कि एक बेटा हमारा हमेशा साथ देगा? बीच में दबक सकता है, फिर क्या करोगे? इस पर विचार करो। महंगाई सदा से रही, कोई नई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो बढ़ी है। तो कम से कम सरल से बना के रखो। हाँ, एक दिन जो है जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते नजर आओगे, कोई स्थान नहीं मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी बातों को गंभीरता से चिंतन करना, बहुत बड़ी बात बोले। तस्याम जागृत संयमी, जागो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से सुखदेव बाबा कहते राजन, भगवान प्रेम से अपने परिवार के मध्य रहते हैं। कभी न कोई लड़ाई, न कभी कोई झगड़ा, कुछ नहीं होता है। और पांडव बहुत बड़े प्रिय हैं। पांडवों को राजसूय जब पांडव अपना अधिकार मिल गया, धृतराष्ट्र ने बीच में एक बार बुला लिया था, उनको बुला ला। तो कहते हैं जब वो राजसूय यज्ञ करने की बारी आई तो सब राजाओं ने स्वीकृति दे दी। राजसूय मतलब ये होता है कि सभी राजाओं की सहमति से आप कर सकते हो। अब राजसूय यज्ञ की परंपरा को समझ लो वीटो पावर। हमको वीटो नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि जो 5 प्रमुख देश है, रूस है, अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है, ये 5 है मुख्य। कुछ देखा तो बोल रहे, तो 5 में अगर 3 हमारे पक्ष में आ जाए तो हमको वीटो मिल जाए, पर वही नहीं हो पा रहा। 2 तो आते हैं, अमेरिका रूस आ जाते हैं, पर चीन बीच में नंगा लगा देता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर देता है, हमको वीटो नहीं मिलता। यही समस्या
धर्मराज के सामने आ गए। सभी राजाओं ने सहमति दे दिया कि आप राक्षसों के कर लीजिए, पर जरासंध ने कहा देखता हूं कैसे करते हैं राक्षस, मैं नहीं देता अनुमति, पहले मुझे हराओ फिर राक्षस कर ले। जो सबसे विजेता हो वही राक्षस यज्ञ करने का अधिकारी था। और उस समय जरासंध बहुत शक्ति संपन्न, तो भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके अर्जुन, भीम और भगवान तीनों ब्राह्मण का भेद बनाया। जरासंध बड़ा दानी था, ब्राह्मणों को नित्य दान करता था। तो ब्राह्मणों की पंक्ति में खड़े हो गए, ब्राह्मणों को दान दिया। जरासंध ने कहा भगवान जी ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण आपको पंडित जी क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा युद्धम देहि राजेंद्र, वो राजेंद्र हे महाराज हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा पंडित जी दिमाग खराब है? अरे लड़ना भिड़ना हम जैसे क्षत्रियों का काम है, तुम जैसे ब्राह्मणों का नहीं है, ये क्या मांग रहे हो? ब्राह्मण बने, भगवान जी ने कहा देखो हम राजन, हमने जो मांगा वो सोच समझ के ही मांगा है, युद्धम दो दे ही राजेंद्र। जरासंध ने कहा अच्छा, तो ये बात तो पक्की है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, अपना परिचय तो कौन हो तुम? तो भगवान ने परिचय दिया, असो ब्रकोदरः पार्थस, ये जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा ये ब्राह्मण है ना, ये ब्रकोदरः भीम दादा है, पांडु पुत्र भीम। और पार्थस भरतार्जुन, और जो पार्थ है, ये पार्थ अर्जुन है जो ब्राह्मण के रूप में है। जरासंध ने कहा ब्राह्मण, इनको तो मैं जान गया कि अर्जुन है ब्राह्मण के पेट में, ये भीम है, लेकिन तू कौन है? अपना परिचय क्यों नहीं दे रहा? भगवान ने परिचय दिया, आनयोर मातुले, मैं इनके मामा का लड़का हूं। अरे मामा करने का नाम तो होगा। भगवान ने कहा नाम तो नाम बताओ। तो बोले कृष्णम जानी है तेरे कुम, मैं वही कृष्ण हूं तेरा रिपु शत्रु। जो जरासंध ने देखा बोले अरे चलिए यहां भी भाग चला है, भाग करके समुद्र की शरण लिए, बट कुछ शरण नहीं आई, लाज नहीं लगी है? और यहां चला है ब्राह्मण बन के भिखमंगा, युद्ध की भिक्षा मांगते, शरण नहीं आ रही। भगवान बोले हमें शरण नहीं आती, आप युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध ने कहा सुनो, युद्ध बराबरी के साथ होता है, तुम जैसे कायरों के साथ भगोड़ों साथ नहीं होता है? और अर्जुन ना भगवत योद्धा, अर्जुन को योद्धा नहीं है, जड़ हड्डी का एक गदा मारूंगा राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमसे मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम हो भगोड़े, कायर, डरपोक, भीरू, तुमसे करूंगा। अंदर सोच रहा बड़ी मुश्किल से 17 बार को हारा हूं, एक बार जीता हूं, कहीं गिर गया तो फिर गड़बड़ ना हो जाए, इससे भगवान नहीं बचाओ। लेकिन हाँ भीम मेरे समान तुल्य ममो बलम, भीम मेरे बल के समान, अगर भीम चाहते हो सकता है। भगवान ने किया इशारा, भीम दादा जल्दी से हाथ मिला लो। दौड़ करके भीम ने हाथ मिलाया और यहीं से भीमस्तुल्य बलो ममो द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। लड़ते 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 महाराज 27 दिन बीत गए, 27 दिन लड़ते रहे। रात्रि में धीरे से भीम दादा ने ठाकुर जी का पीताम्बर खसकाया, भगवान उसके बैठे थे। भीम दादा आप जग रहे हो? भीम ने कहा सरकार जगूं तो क्या करूंगा, हम आए थे 3, पर एक पक्की बात समझ लेना, जाओगे 2 ही, क्योंकि कल का युद्ध होगा, मैं बचूंगा नहीं, मुझे पता है। तुम लोग यहाँ माल छानो, मलाई घोट घोट के पियो, तुम दोनों बुद्धिमान थे, तुम दोनों तो बुद्धिमानी से बच गए, बच लिए, और मुझे मोटी बुद्धि वाले को भिड़ा दिया, मोटी बुद्धि वाले से मार मैं खाऊं और मेहमानी तुम्हारी हो। भगवान खूब ताली बजा के हंसे, बोले दादा, बोले क्या दादा, कल के युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, मुझे पक्का पता। बोलो राजा
जरासंध सामान योद्धा नहीं था, बहुत बलवान था। दुर्योधन भी कोई सामान्य योद्धा नहीं था, बहुत बलवान था। भगवान मुस्कुराए, दादा अभी तक आपने युद्ध अपने बल से किया और कल का युद्ध मेरे बल से करना। थोड़ा युद्ध के बीच में कभी कभी हमें भी देख लिया करो भाई, हम भी तो वहीं रहते हैं। और ऐसे करके जो हाथ फेरा तो पूरे शरीर की वेदना चली गई। न सकतो हम जरासंध। भीम दादा का मनोबल बढ़ गया। अरे कन्हैया तेरे हाथ में जादू है भैया, तूने क्या कर दिया, पूरी पूरा चली गई, अब मैं कल का युद्ध करूंगा। और जो 28वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध करते करते भगवान की तरफ भीम जी ने देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और फाड़ करके फेंक दिया। इशारा साफ था कि फाड़ करके फेंक दो। भीम दादा ने दांव लगाया, गिराया और गिरा करके महाराज बुद्धया पाटया मास शाखा यू महागजा। जैसे एक महागज दिग्गज हाथी पीपल के या विशाल वृक्ष की शाखा को फाड़ करके बीच से फेंक देता है, उसी तरह भीमदासा ने फाड़ करके फेंक दिया। हाहाकारो महान आसित, हाहाकार मच गया पूरी सभा में, खलबली मच गई पूरे राज्य में। और विजय का शंख बजाते हुए महाराज भीम जी आगे बढ़े। तब तक पीछे से आवाज आई, सावधान भीम। अब भीम ने कहा कि ये आवाज तो कहीं मैंने सुनी है भाई। घूम के देखा तो जरासंध जिंदा खड़ा है। ओरे राम राम, काटो तो पसीना नहीं भीम, बड़ी मुश्किल से दुष्ट मरा था, ये फिर जिंदा हो, ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान की तरफ देखे, भगवान भी विस्मय पड़ गए कि भाई ये चमत्कार कैसे संभव होगा, मरकर कोई कैसे जिंदा हो सकता है। तो भगवान ने आंख बंद करके ध्यान से देखा, इसके जन्म का ये विवरण समझ में आया कि वस्तुतः ये किसी दिव्य संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक फल दिया गया था राजा को, उसके पिता को। राजा की रानी दो फल, एक आपस में दोनों लड़ मरी, बोले मैं फल खाऊंगी, मैं फिर पुत्रवती होंगी, बोले मैं फल खाऊंगी, मैं पुत्रवती होंगी। राजा ने कहा कौन अपनी धर्म संकट में डाले, गला डाले, फल को बीच से फाड़ दिया, दोनों को खिला दिया, पुत्र तो हुआ। और एक भाग एक के पेट में, एक भाग एक के पेट में, दोनों मरा। हम दो भाग कैसे जिंदा रहेंगे। तो राजा ने उसको फेंकवा दिया, बोले किसी काम का नहीं है। एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने कहा जीजा, जीजा। अब वो जीजा नहीं, बुरा तो मान ले, बोलो राधे, जीजा मतलब जिंदा हो जाओ। इसने में उसको जोड़ दिया तो इसका नाम ही हो गया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था तो जरा के साथ संधि लग गई, तो जरासंध नाम भगवान समझ गए। भगवान ने इशारा किया, तिनका उठा करके फाड़ा तो सही पर विपरीत दिशा में फेंका। और इस बार भीम दादा ने गिराया, गिरा करके विपरीत दिशा में फेंका और इस तरह इसका अंत हो सका। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करके इसका वध हुआ। इसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। मानो भगवान ने समझाया कि देखो हमको राज सत्ता का लोभ नहीं है, राजा तुम ही रहो, पर जो अधर्म करेगा, अनाचार करेगा, उसका हम इलाज करेंगे। और इस तरह फिर राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। कहते हैं इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को मतलब बहुत गाली दिया। भगवान ने सावधान करते रहे, गाली मत दो, गाली मत दो, पर माना नहीं। जैसे 99 गाली हुई, भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, तुम्हारे बुआ के लड़के हो और हमने बुआ जी को वचन दिया था कि 100 गाली बर्दाश्त करूंगा, पर तुम सीमा न पार करना। बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है, पर ये नहीं माना। और जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई, सिराज सुरांत चक्रेण जहारा पत्तो रिपऊ, दर्शन प्रकट हो गया छिंगी से और जा करके सीधे शिशुपाल का गर्दन उड़ा दिया। और इस तरह शिशुपाल ने अंत में भगवान के चरणों में प्राण छोड़ दिया। यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ। इसी यज्ञ में भगवान कहते हैं कृष्णा पादा वने जने। भगवान कृष्ण ने कहा भाई सब अपना अपना काम बांट लो। तो सबने अपना काम बांट लिया। भीम को भंडारी का काम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वो अच्छा बनाएगा भी, अच्छा खिलाएगा भी, ज्यादा मात्रा में।
और धनाध्यक्षा सुयोधन, धन का अध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। क्यों? क्योंकि ईर्षा करता है, खूब लुटाएगा, और जितना लुटाएगा उतना हमारा यश बढ़ेगा। देखो धर्म के प्रति जितना लुटा दो ना उतना यश बढ़ता, जितना दान कर दो। हाँ, इसीलिए जानबूझ करके दुर्योधन को मालिक बनाया धन का। कर्ण को लिफाफा देने की ड्यूटी लगाई गई, लिफाफा तुम पकड़ाओगे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद। और कर्ण महादानी, अब मोटा लिफाफा मारा है, सीधे सीधे महाराज 1,01,000 रुपया चकाचक भंडारा। भगवान ने कहा देखो भाई हम भी कोई काम करेंगे, बताओ क्या करें। पांडवों ने कहा सरकार आप लज्जित मत करो, आप सामने बैठे रहना। बोलना ये है हम भी कोई भूमिका निभाएंगे तो सरकार क्या करोगे। भगवान ने कहा देखो हम जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे सभी ब्राह्मणों के पैर धुलेंगे। कृष्ण पादावने जनऊ जो श्रेष्ठ गुरुतुल्य ब्राह्मण थे उनके पैर धुलने का काम भगवान कृष्ण ने किया। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराओ तो पैर जरूर धुलो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आतिथ्य देवो भवः, अपन ब्राह्मण आतिथ्य हो जाता है, कहना ही क्या है। यज्ञ संपन्न हुआ और कहते हैं सुखदेव बाबा इसी यज्ञ में विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई उस दिव्य नगरी में जलेचा स्थलवत भ्रांता मैं माया विमोहिता, मैं माया नाम के विश्वकर्मा ने बनाया था। तो दुर्योधन को जल में स्थल का और स्थल में जल की भ्रांति हो गई थी और धोखे से पानी में गिर गए थे। द्रौपदी ने हंस दिया था और कह दिया था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, और यही गांठ बन गई जो महाभारत का कारण बना। बोलो राधे राधे। आप लोग बोलते नहीं हो, बड़े कंजूस हो, हमको पता है। और केशव चरण बिहारी आए शरण तिहारी। बड़े ध्यान से सुनना, छोटा ही से है। केशव रमण बिहारी आए शरण तिहारी, कान हम पर दया करो, कान हम पर दया करो। केशव रमण बिहारी आए शरण तिहारी, हम